हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.4 को क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में 5 व 6 को सॉल्व करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट सवाल का जो है क्लियर हो जाएगा। अगर एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो अगर एग्जाम में आ गए सवाल तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 5वां आकृति ये दे रखी है इसकी, ठीक है। तो हम आगे आकृति भी बना लेंगे, यहाँ पे पॉइंटों को दर्शा देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न आकृति में जो पी आर भुजा है वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है। जो जिस तरफ मुंह फट जाता है इस चिन्ह का, वो भुजा हो या कोई कोण हो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है और पी एस है वो कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, ठीक है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आकृति दे रखी है। ये जो बिंदु है P है शीर्ष, ठीक है। ये Q है और ये R है। और जो PS भुजा है यानी PS रेखा है P और S, ये जो PS रेखा है वो कोण QPR यानी QPR इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं और फिर इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं, ओके। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हम जो सिद्ध करना है उसे लिखते हैं। सिद्ध करना है, ओके। तो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जो कोण पी एस आर है वो बड़ा है कोण पी एस क्यू से, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे, ओके। त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे तो हमें दिया है, कह रहा है कि जो पी आर भुजा है वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे पी आर है भुजा वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है। वो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, ठीक है। ये हमें सवाल में दिया है, ठीक। तो हमने पढ़ा है कि जो बड़ी भुजा होती है उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, पी आर भुजा हमें पी क्यू से क्या है, बड़ा दिया है। तो बड़ी भुजा ये है, तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा बनना है, कोण बनना है क्यू। तो जो कोण बनना है क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा किससे, कोण आर से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू बड़ा हो जाएगा, कोण किससे, आर से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हम कारण भी लिख सकते हैं। कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर पता होगा, पहले भी मैंने
समझा है, इसलिए ये हमारा जो कोण Q है वो कोण R से इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पी आर भुजा है वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यहाँ से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, हम इसमें दोनों पक्षों में यानी दोनों इस साइड और इस साइड भी हम क्या करेंगे, कोण जो है हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे क्या, आर पी एस को जोड़ देंगे। यहाँ देखा जाए जो हमारी जो त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक, तो यहाँ देखा जाए तो त्रिभुज पी क्यू आर को समद्विभाजित पी एस भुजा कर रही है, तो ये जो पी एस भुजा कर रही है तो ये 90 अंश का हो जाएगा दोनों तरफ। जैसे कि ये कोण बात की जाए पी एस आर 90 अंश का हो जाएगा और कोण पी एस क्यू ये दोनों 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम कोण आर पी एस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में कोण आर पी एस को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे आरपीएस को। ठीक है, तो यहां कोण क्या है, कोण Q है, इसमें हम कोण आर पी एस को जोड़ेंगे और ये बड़ा है कोण R प्लस इसमें आरपीएस, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें भी आरपीएस को जोड़ देंगे। अब हम इसमें अगर दोनों पक्षों में जोड़ दें या घटा दें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम जोड़ घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ देखेंगे तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोण Q प्लस कोण आर पी एस लिखते हैं, ये बड़ा है। ठीक है, अब हम इसकी पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें क्या दिया है, हमें कोण R प्लस कोण आर पी एस, कोण R ये वाला और कोण आर पी एस इतना वाला दिया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा बाह्य कोण होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य कोण के बराबर होता है जो दूसरा कोण त्रिभुज होता है उसके अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ क्या बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कोण जो है क्या हो जाएगा, पी एस क्यू, पी एस क्यू बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं कोण पी एस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार्ड लिखना चाहें तो कार्ड भी लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए कोण पी एस क्यू त्रिभुज पी एस आर का बाह्य कोण है। कहने का मतलब ये है कि जो बाह्य कोण होता है उसके बराबर अन्य जो त्रिभुज होता है उसके अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में बाह्य कोण के। ठीक है, इसलिए हमारा जो ये लिख दिया हमने कोण R प्लस कोण आर पी एस की जगह। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको तो लिख लेंगे कोण Q लिख लेंगे प्लस कोण इसकी जगह लिख देंगे कि हमारे पास दिया आर पी एस दिया है, आर पी एस दिया है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू पी एस लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, क्यू पी एस लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे दिया है त्रिभुज जो है पी क्यू आर को पी एस भुजा क्या करी, समद्विभाजित करी, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। तो जितना कोण हमारा आर पी एस होगा उतना ही कोण हमारा बराबर होगा, कौन सा कोण, क्यू पी एस, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं कोण क्यू पी एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू पी एस लिख सकते हैं और ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कोण पी एस क्यू, तो हमारे पास है पहले से। ठीक है, अब हम इस वाले पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, इस वाले की जगह लिख सकते हैं, हमें क्या दिया है यहाँ, अब इसके माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो हमें क्या दिया है, कोण Q प्लस कोण क्यू पी एस, कोण Q प्लस कोण क्यू पी एस, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें जोड़ के दिया है। ठीक है,
तो ये किसके बराबर हो सकता है, ये कोण किसके बराबर हो सकता है, ये हमारा कोण PSR के बराबर हो सकता है। किसके, PSR के बराबर हो सकता है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसकी पूरी की जगह लिखेंगे कोण जो है लिख देंगे PSR लिख देंगे। ठीक है, और ये बड़ा चिन्ह लगा देंगे और इसको लिखेंगे PSQ लिख देंगे। इसका कार्ड लिखना चाहें तो यही कार्ड होगा, लिखेंगे इसलिए कोण PSR त्रिभुज PQS का बाह्य कोण है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि बाह्य कोण बराबर होता है दूसरे त्रिभुज, यानी जो बाह्य कोण यहाँ पे क्या है PSR है, PSR क्या है बाह्य कोण है, और त्रिभुज PQS त्रिभुज PQS के का बाह्य कोण है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहां से ये लिखा। ठीक है, हमने लिखा है कोण Q प्लस कोण QPS के जगह लिख दिया हमने कोण PSR लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ये कोण है जो PSR है वो त्रिभुज PQS का बाह्य कोण है। PQS का क्या है बाह्य कोण है, कौन सा PSR, ये PSR ये क्या है, ये वाला कोण भी है, ये वाला कोण क्या है बाह्य कोण है किसका, त्रिभुज PQS का। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो सवाल में यहाँ पे देख लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे सवाल में देख लेते हैं। तो सवाल में यही कह रहा है कि जो PSR कोण PSR है वो बड़ा है कोण PSQ से, जो PSR कोण है वो बड़ा है किससे, PSQ से, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, या लिख दें इसे हिंदी में इति सिद्धम लिख। ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे। तो मुझे आशा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन संख्या 5वां तो नोट डाउन करना चाहें तो यहाँ से इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन करना है, और ये चित्र जरूर यहाँ पे दिया है, इस चित्र को बना लें। ठीक है, तो मुझे आशा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन संख्या 6वां लास्टवां है हमारा, ये सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो का। तो क्वेश्चन 6वां कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि उनमें क्या होता है, जो लंब रेखाखंड होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अच्छे से समझ लेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको इसका भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से एक रेखा खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं, हमने इसको P नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया F। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से जो BF क्या है एक रेखा खींच ली। ठीक है, रेखाखंड खींच लिया। उसके बाद कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो कि इस रेखाखंड पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्थित क्या नहीं है, ये रेखाखंड पर स्थित नहीं है, जो हमें BF दिया है इस पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे अन्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे अन्य बिंदु क्या है A है, ये इस पर स्थित नहीं है, क्या है ये इस पर स्थित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको मिला दिया है इस तरह से हमने जो अन्य बिंदु था उससे इसको मिला दिया, तो ये क्या लंब रेखाखंड हो गया। ठीक है, जब लंब रेखाखंड हो गया तो ये किसका हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतना 90 डिग्री का हो जाएगा। अब कह रहा है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो यहाँ से हम कई रेखाखंड खींच सकते हैं, तो खींच लेते हैं। इस तरह से हमने रेखाखंड खींच लिए, यहाँ पे जो खींचे 1 2 3 4 5 खींचे। ठीक है, यहाँ से इतने खींच लिए। ठीक,
तो आप जितने रेखाखंड अनंत रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो उनमें से जो लंब यहाँ पे क्या है, ए वी क्या है, लंब है, और ए वी सबसे छोटी भुजा होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं बी, मान ले इसको मान लेते हैं सी बिंदु नाम दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, है ना, सी डी। बस हमने 4 रेखाखंड यहाँ से खींच लिया है, इतने हमने यहाँ से खींच लिए। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो अब हम इसे यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो किया है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एफ वी एक रेखा है, लिखेंगे दिया है एफ वी एक रेखा है। ठीक है, एफ वी एक रेखा है, बिंदु ए, बिंदु ए जो कि रेखा पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। ठीक है, हमने जो सबसे पहले जो किया वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले हमने जो एक रेखा खींच ली, यानी एफ वी क्या है, एक रेखा है, क्या है, एफ वी यहाँ पे एक रेखा है, और बिंदु ए है, जो बिंदु ए है जो कि रेखा पर, इस रेखा पर क्या है, इस जो एफ वी रेखा है इस पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि लिख लेंगे, यहाँ पे सिद्ध करना है, वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, सिद्ध करना है, कह रहा है कि उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब क्या है, यहाँ पे लंब ए वी है। तो यहाँ लिखेंगे ए वी रेखाखंड सबसे क्या है, छोटा है, ये हमें सिद्ध करना है। लंब ए वी रेखाखंड, ठीक है, ए वी रेखाखंड लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ये सिद्ध करना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज हम देखेंगे सबसे पहले ए वी सी में देखेंगे, फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे ए वी डी में देखेंगे, फिर हम इसी प्रकार से देखेंगे ए बी एफ में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज में यहाँ पे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या देखेंगे, ए बी सी में देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए एबीसी, त्रिभुज एबीसी में देखा जाए तो जो हमारा बी कोड है वो 90 अंश का है। क्या है, यहाँ पे जब लंब हो जाएगा तो जो बी कोड हो जाएगा वो 90 अंश का हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे जो जैसे कि ए कोड देखा जाए तो ए कोड इससे छोटा होगा और सी कोड भी क्या होगा, इससे छोटा होगा। दोनों ही कोड हमारे क्या होंगे, यहाँ से छोटे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो बी कोण है वो क्या है, समकोण यानी 90 अंश का है। क्या है, समकोण यानी 90 अंश का है। ठीक है, लिखेंगे अतः, तो हम बात करें त्रिभुज, बात करें बी ए सी की, सबसे पहले बात करें इस वाले कोण की बात करें, बी ए सी की बात करें तो लिखेंगे कोण बी ए सी छोटा होगा 90 से, 90 अंश से छोटा होगा, यानी जो कोण बी है उससे छोटा होगा ये वाला कोण। जब ये 300 यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तब ये अकेला कोण ही 90 अंश का हो गया। तो ये डेफिनेटली ये दोनों कोण क्या होंगे, छोटे ही होंगे। ठीक है, लिखेंगे तथा, अब हमने इसको बता दिया ए वाले कोण को, अब इसको कैसे बताएंगे, इस वाले को बताएंगे कोण जो है लिखेंगे ए सी वी, क्या लिखेंगे, ए सी वी लिखेंगे, कोण
ए सी वी ए सी वी छोटा हो जाएगा किससे, 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया था। तो यहाँ पे जो बी ए सी है वो कोड 90 अंश से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो कोड ए सी बी है वो 90 अंश से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये समकोण हो गया। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो लिखें अतः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो यहाँ पे जो कोड बी है वो बड़ा हो जाएगा, कोड जो है ए सी वी से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी वी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो बड़ा कोड होता है उसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो हमारा जो कोड बी है वो कोड ए सी वी से यानी ए सी बी से क्या है, यहां से बड़ा है। ठीक है, तो जब ये कोड बड़ा है, बी कोड बड़ा है, तो बी कोड के सम्मुख यानी बड़े कोड के सम्मुख यानी सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, बी के सामने वाली भुजा है ए सी, बड़ी हो जाएगी किससे, ए बी से बड़ी हो जाएगी। यहां से लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे जो ए सी भुजा है वो बड़ी हो जाएगी, ए बी भुजा से बड़ी हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे, इसका कार्ड भी लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ये भी आपको अच्छे से पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो हमने क्या लिया, हमने लिया यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में लिया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा था कि अतः कोण बी ए सी क्या है, छोटा है 90 से, तथा कोण ए सी बी छोटा है किससे, 90 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बी समकोण 90 अंश है तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो अतः त्रिभुज ए बी सी में देखा तो कोण बी था, बी है कोण, वो बी कोण है वो कोण ए सी बी से बड़ा है। तो ए सी बी कौन सा, ए सी बी है। ठीक है, तो हमारा ये बड़ा कोण है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी है। तो ए बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब ए सी से बड़ा हो जाएगा हम इसी प्रकार से देखेंगे, इसी प्रकार से देखेंगे। अब इसी प्रकार से त्रिभुज हम किसकी बात करें, त्रिभुज ए बी डी की, हमने सबसे पहले ए बी सी की बात की, अब त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, ए वी डी की, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी यहाँ पे देखा जाए तो जो ए डी भुजा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी भुजा है वो बड़ी हो जाएगी ए बी से, क्या हो जाएगा, ए बी से बड़ी हो जाएगी, कॉमा। अब हमने इसकी बात कर ली। अब हम इसी प्रकार से त्रिभुज किसकी बात करेंगे, ए बी एफ की बात करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज की ए बी एफ की यहाँ तक की बात करेंगे। तो यहाँ से भी हमारा जो ए एफ भुजा है वो बड़ी हो जाएगी ए बी से, इसी प्रकार से ए बी से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से पता चला कि अतः जो लंब रेखाखंड है, जो लंब रेखाखंड ए बी है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ से सिद्ध करना था, तो यही हमें सिद्ध मतलब मिल गया यहाँ से। तो लिख लेंगे अतः लिखेंगे लंब रेखाखंड ए बी सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा क्या होता है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे से पॉइंट, इसका भी सवाल का एक एक क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हमने आपको अच्छे से समझाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ से सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो इससे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से जो हर नई वीडियो अपलोड होगी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन समय से मिलेगी तो वहाँ से आपको देख सकते हो क्लासों को। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 5 व 6 को सॉल्व किया था, तो ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखा जाए तो एक्सरसाइज हमारी 7.4 जो है यहाँ से ख़त्म होती है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे 7.5 के, जो कि हमारी ऐच्छिक एक्सरसाइज है। तो उसी को भी हम मतलब उसको भी हम आसानी से सॉल्व कराएंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए ऐसे ही चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल समझ के सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे और तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अपना ही चैनल सबने, ठीक है। तो एक टीचर का मैं कहता हूँ कि एक टीचर का यही सम्मान होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। सपोर्ट करोगे तो आगे चैनल बढ़ेगा, आपका अपना ही चैनल है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 1 के साथ एक्सरसाइज 7.5 के ऐच्छिक जो कि है उसके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। विदा लेते हैं।